तो सीमांचल इलाके से अब आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। आप अब तक ये जान चुके होंगे कि सीमांचल में बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। अब तक एसआईआर के दौरान जिस तरह से दस्तावेज की होड़ मची, होड़ लग गई, सर्टिफिकेट में हेराफेरी शुरू हुई, उससे प्रशासन के कान खड़े हो गए। हम जब सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले किशनगंज जिले में पहुंचे तो आंकड़ों ने हमें और भी चौंका दिया। आपको बता दें, सीमांचल में निवास प्रमाण पत्र के लिए रिकॉर्ड आवेदन हुए। अकेले किशनगंज इलाके में एक हफ्ते में 2 लाख से ज्यादा आवेदन हुए। टीवी9 भारतवर्ष की पड़ताल में मिले दस्तावेजी सबूत, जहां सीमांचल इलाके में आधार कार्ड में भी बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। 100 लोगों पर औसतन 120 से ज्यादा आधार कार्ड बने हुए हैं। और अब आपको बताते हैं कि कैसे इन्वेस्टिगेशन के दूसरे हिस्से में हमारा जो फोकस रहा सीमांचल में दस्तावेजों में चल रहे गड़बड़ झाले पर रहा। वो कौन लोग हैं जिन्हें इतनी तादाद में निवास प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ गई? आखिर एसआईआर के बाद रिकॉर्ड उछाल कैसे आ गया? इन्हीं सवालों का जवाब हमारी अगली रिपोर्ट में है। टीवी9 भारतवर्ष की पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, नए पर्दाफाश हो रहे थे। लोगों ने जब बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या रॉकेट की रफ्तार से बढ़ने का दावा किया तो हमने दस्तावेज खंगाले। वही दस्तावेज जिसके जरिए लोग वोटर लिस्ट रिवीजन में खुद को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। इन्हीं दस्तावेजों में से एक है निवास प्रमाण पत्र, जिसके लिए होड़ लगी है। हमारी नजर जब किशनगंज जिले के आंकड़ों पर गई तो हैरानी हुई। 1 जुलाई से 6 जुलाई के बीच अकेले किशनगंज में निवास प्रमाण पत्र के लिए 2,06,000 से ज्यादा आवेदन दिए गए। इसी दौरान कटिहार जिले में यह आंकड़ा 53,000 के पार था। इसी एक हफ्ते में पूर्णिया में लगभग 35,000 आवेदन दिए गए। वहीं अररिया में यह आंकड़ा 21,000 से थोड़ा ज्यादा था। अब सवाल है कि अचानक से इतनी तादाद में निवास प्रमाण पत्र की जरूरत क्यों पड़ गई? आखिर सीमांचल में 3 लाख से ज्यादा निवास प्रमाण की जरूरत किसे पड़ गई और ये लोग कौन हैं? सूत्रों के मुताबिक आमतौर पर किशनगंज में हर महीने लगभग 20,000 लोग निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन देते थे, लेकिन एसआईआर के बाद यह आंकड़ा एक हफ्ते में 2 लाख को कैसे पार कर गया? सीमांचल के 4 जिलों की बात करें तो पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज, उसमें से पूर्णिया ही एक ऐसी जगह है जहां पे कि डिटेंशन सेंटर है। अब इस डिटेंशन सेंटर में आता कौन है? तो इसमें अलग अलग देशों के नागरिकों की यहाँ पे मौजूदगी है। बताया जाता है कि 13 लोगों में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी हैं। यह इस बात को दर्शाता है कि इस पूरे इलाके में बांग्लादेशियों की सक्रियता है, लेकिन जितनी आबादी उनकी यहाँ है और जितने लोग पकड़े जा रहे हैं, उनके अनुपात को अगर देखें तो भूस के ढेर में राई के दाने की तरह हैं। रेजिडेंस सर्टिफिकेट में अचानक से इतनी बड़ी उछाल को देखकर किशनगंज के डीएम को भी कुछ शक हुआ। उन्होंने जांच के आदेश दिए, साफ कह दिया कि बिना पुलिस वेरिफिकेशन के निवास प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा। हम लोगों को पिछले 6-7 दिनों में काफ़ी ज़्यादा संख्या में आरटीपीएस पर निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं। तो सभी आवेदनों पर हम लोग विधिवत जांच कराने के उपरांत उन सभी का डिस्पोजल किया जाएगा। टीवी9 भारतवर्ष की टीम ने जब और छानबीन की तो पूर्णिया के डीएम की इंटरनल चिट्ठी हमारे हाथ लगी। ये चिट्ठी उन्होंने अपने मातहतों को हिदायत के तौर पर लिखी। सख्त शब्दों में कहा गया कि जाति, आवासीय, आय या फिर कोई अन्य प्रमाण पत्र पुख्ता जांच के बाद ही जारी किया जाए। उनकी शिकायत भी है कि बिना जांच के ऐसे प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं जो नियमों के खिलाफ है, इसलिए आगे से ऐसा ना हो, इसे सुनिश्चित किया जाए। इस वक्त मैं किशनगंज में मौजूद हूँ। इसे नॉर्थ ईस्ट का द्वार भी बोला जाता है। इसे बिहार का पहला जिला भी बोला जाता है जिसमें कि आप पश्चिम बंगाल से अंदर आते हैं। इसे चिकन नेक भी बोला जाता है और हाल फिलहाल के दिनों में इसे बांग्लादेशी लोगों का आश्रय गृह भी बोला जाता है। मसला सिर्फ निवास प्रमाण पत्र का नहीं है, बल्कि मुस्लिम बहुल सीमांचल में आधार कार्ड में भी बड़ा फर्जीवाड़ा है। किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया जिलों में हर 100 लोगों पर औसतन 120 से ज्यादा आधार कार्ड, यानी जितने लोग उनसे ज्यादा आधार कार्ड। सवाल यह है कि सीमांचल में आबादी से ज्यादा आधार कार्ड कैसे बन गए? क्या सीमांचल में आबादी का कोई बड़ा खेल चल रहा है? आखिर एक ही मकान के 2 निवासी कैसे हो सकते हैं? फिर एक बार बोलना चाहूँगा, ये दीपक सिंह हैं और इनके बगल में ये इकरामुल हक है। इकरामुल हक, दीपक सिंह दोनों एक ही मकान में बताया जा रहा है। अब हकीकत ये है कि इकरामुल हक, इनके पिता का नाम अब्दुल शरीफ है, उनको भी नहीं जान रहे हैं।
अब इसमें जिस घर पे मैं मौजूद हूँ, इस घर का यहाँ पे निर्वाचक का नाम सुखदेव प्रसाद गणेश, पिता ब्रह्मलाल गणेश, गृह संख्या 11, उम्र 46, पुरुष। अब हमारे साथ बैठे हुए हैं सुखदेव प्रसाद गणेश। आप इसी यहाँ रहते हैं? जी यहीं पे रहते हैं? हाँ, यहीं पे रहते हैं। अच्छा, जन्म वगैरह सब यहीं पे सब हुआ? जन्म और सब यहीं पे मेरा। और आपके पूर्वज भी यहीं से हैं? पूर्वज भी यहीं है। आपके ही नाम पे इस यहाँ पे लिखा हुआ है, जो दूसरा नाम है, एक रुखसाना खातून का नाम लिखा हुआ है, जी। दूसरा रवीना खातून का नाम लिखा जी। हुआ है, और रुखसाना खातून का 2 बार नाम लिखा हुआ है। तो ये क्या, ये तीनों लोग आप ही के घर में हैं? सर हम एक तो गणेश परिवार से हैं, आई रुखसाना खातून इसमें कहाँ से आ गया? सीमांचल के निवासियों का दावा है कि बांग्लादेशी लोगों की घुसपैठ इस इलाके में बढ़ रही है। हम जहां पर भी जा रहे थे, लोग यही आरोप लगा रहे थे। वो कह रहे थे कि बांग्लादेश से आए अवैध लोग ज्यादा बस गए हैं। अचानक से 2.5 लाख से अधिक संख्या में अगर वोटर आवासीय बन रहा है, तो निश्चित रूप से इसमें से कम आधे प्रतिशत आबादी तो यहाँ के नहीं है। हम इसको स्पष्ट रूप से ऑन कैमरा कह सकते हैं कि अगर इसकी पूरी जांच की जाए तो लाखों की संख्या में अप्रवासी यहाँ से निकलेंगे। हफ्ते 10 दिन में 3 लाख से अधिक अगर आवासीय प्रमाण पत्र के लिए लोग आवेदन देते हैं, तो हम ऑन कैमरा आपको ये बिल्कुल कह सकते हैं कि निश्चित रूप से आधे से अधिक की आबादी ये किशनगंज की नहीं है। दावों की पड़ताल के लिए हमने बिहार सरकार के जातीय सर्वे 2022 की रिपोर्ट पर नजर डाली। ये जानना चाहा कि क्या वाकई में सीमांचल की डेमोग्राफी बदल गई है। जाति आधारित गणना के 12वें पन्ने पर जब हम पहुंचे तो वहां पर दर्ज तथ्य देखकर चौंक गए।